ओम शांति। 13 फरवरी। स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान भी देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। आज विषय सिखा रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ उसका चिंतन करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। नई नई पॉइंट्स निकलेंगी और हम जानते हैं वो नई पॉइंट्स हमारे लिए बुद्धि का भोजन होती है। ज्ञान का चिंतन करना माना बुद्धि को भोजन देना, क्योंकि ज्ञान जब हम चिंतन करते हैं तो वो हमारा विवेक बन जाता है और वो विवेक बुद्धि में समा जाता है। जो चिंतन नहीं करते उनका ज्ञान ज्ञान रह जाता है, केवल वो सदा के लिए विजडम में परिवर्तित नहीं होता है। तो आज बाबा विशेष ध्यान दिला रहे हैं, ज्ञान का भी चिंतन करो तो बाबा के बारे में भी अच्छा चिंतन करो। भगवान का चिंतन, उसके गुणों का चिंतन, उसके कर्तव्यों का चिंतन, कितना वंडरफुल पार्ट है उसका। उसके अलावा ये पार्ट कोई प्ले कर ही नहीं सकता। जो साकार में साधारण तन में आकर सभी को लायक बना देते हैं, विश्व की राजाई दिला देते हैं, वो निराकार है, सुप्रीम टीचर है। कितना ज्ञान है उसमें, प्यार का सागर है, वो पतित पावन है। चिंतन करें, इस सृष्टि का बीज है। जब बीज से वृक्ष निकला तो देवी देवताओं का वृक्ष निकला था। लोग सोचते हैं भगवान ने सृष्टि रची तो गंदी क्यों रची, दुख में क्यों रची, अशांति यहाँ क्यों है। भगवान ने सृष्टि नहीं रची, ये सृष्टि मनुष्यों ने रची है। भगवान ने जो सृष्टि रची थी वो तो देवताओं की सृष्टि थी, जहाँ अपार सुख शांति था, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं था। लोग सोचते हैं आज भी दुनिया में शांति हो, पर ये शांति इस तरह तो हो नहीं सकती। बाबा कह रहे शांति की स्थापना तो तुम करते हो, उसके रिटर्न में तुम्हें बाबा से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, अर्थात बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। तो हम बाबा का भी चिंतन करें। बाबा भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बच्चे मेरे से विश्व की बादशाही लो। हम चिंतन करें, बाबा राजयोग सिखाकर हमें विश्व की बादशाही दे देता है, विश्व के अधिकारी बना देता है। जो बादशाह नहीं बनेंगे वो मालिक तो जरूर होंगे स्वर्ग के। कितनी बड़ी प्राप्ति बाबा हमें करा देता है। तो कहते हैं बच्चे यहाँ जब तुम आते हो यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए ताकि तुम योग अभ्यास बहुत अच्छा कर सको। मधुबन में जब आप सभी आते हैं तो साइलेंस में योग अभ्यास करने का लक्ष्य रखना चाहिए। घूमना फिरना तो होता ही है, परंतु जितना अच्छा हो सके हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। तो बाबा का भी चिंतन करें, साथ साथ ज्ञान का भी चिंतन करें। बाबा पूरी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की कहानी सुना देते हैं, इतना गहरा ज्ञान कहानी के रूप में दे देते हैं। तुम देवी देवता थे, कितने श्रेष्ठ थे, उतरते उतरते कहाँ आ गए हो। बीच में और अनेक धर्म आए, अब उन धर्म पिताओं के साथ उस धर्म की आत्माएं भी नीचे उतरी, तो वो वापस तो ले जा नहीं सकते क्योंकि उनको तो अभी उतरना है। लेकिन बाबा तो आता है सभी को पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए, इसलिए बहुत मेहनत करता है सभी बच्चों पर, सभी को बार बार स्मृति दिलाता है। बच्चे भूलो नहीं, हम बाप के साथ बैठे हैं, भगवान हमारा साथी है, वो हमारी छत्र छाया है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ये कभी भूलो नहीं। बाबा स्मृति दिलाते हैं, बार बार याद करो हम देवी देवता थे। अगर हम अपना ये स्वरूप याद करेंगे तो हमारे संस्कार देवतुल्य बन जाएंगे। ये विकार जो बाद में आए हैं ये हमसे छूटने लगेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है योग में बाबा के बारे में चिंतन करने पर, और ज्ञान मुरली सुनने के बाद मुरली चिंतन पर। तो व्यर्थ से हम बच जाएंगे।
व्यर्थ और अशुभ इसलिए आता है क्योंकि हम ज्ञान को भूले रहते हैं। जब इन दोनों का त्याग करेंगे तब हम शक्तिशाली बनेंगे ना, तब हम विश्व का कल्याणकारी बनेंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों से, अशुभ संकल्पों से हमारी स्थिति बिगड़ती है, चारों ओर निगेटिव एनर्जी फैलती है, बाधा पड़ती है संसार के कार्यों में, बाबा के महान यज्ञ में। तो हम चिंतन करने का प्लान जरूर बनाएं। आप कहेंगे हमारा चिंतन चलता नहीं। नो, मन का काम है मनन करना। कोई आपको कोई बुरी बात कह दे, आप सारा दिन उसका चिंतन नहीं करते हैं। मन का तो काम ही मनन चिंतन है, ये उसकी नेचर है। हम बस उसको कुछ काम दें। मुरली से कोई एक दो बातें रोज याद रखा करें। जब क्लासरूम से निकले घर तक जाते जाते उनको अच्छी तरह याद कर लें, आज बाबा ने ये 2-3 बातें कही हैं, तो उनका चिंतन चलने लगेगा। और जो और अच्छा करना चाहते हैं वो लिखा करें पॉइंट्स, फिर उन पॉइंट्स की पॉइंट्स निकाला करें। बाबा तो थोड़े में इशारे में बताएगा, फिर हम उसका विस्तार किया करें। तो ये चिंतन हमें शक्तिशाली बनाएगा, हमारे विचारों को महान बनाएगा। छोटी छोटी बातों में जो हम कंफ्यूज होते हैं, फीलिंग में आते हैं, निगेटिव होते हैं, उससे हमें मुक्त करेगा। आज बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक धारणा की बात तो सदा ही सिखाते हैं हम सबको, और वो हमें सीखनी है, सुन के छोड़ नहीं देना है। बच्चे, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। ज्ञान देने में, अच्छा समझाने में, अच्छा मैनेज करने में, अच्छा धन लगाने में कई लोगों में अहम आ जाता है। अहम आध्यात्म के विपरीत चीज है। हमारी रूहानियत, हमारा रूहानी ज्ञान हमें अहम से मुक्त होना ही तो सिखाता है। तो अगर हम देह अभिमान से मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे तो यह हम छूटता जाएगा। तब हम निरंतर ईश्वरीय मौज में रह सकेंगे। अब हमें मौज में रहना है। आप सोच लें, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं, कामकाज बहुत होता है, संबंधों में गड़बड़ होती रहती है, कोई विकार जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय मौज को नष्ट कर देते हैं। परंतु हमें ज्ञान चिंतन के द्वारा अच्छे स्वमान में रहकर और कुछ बातों को पक्का याद कर लें। ऐसी 10 बातें आप कोई लिख लें अपने पास, जिन्हें आप याद किया करें रोज, तो मौज में रहेंगे। जैसे कौन मिला है, उसने हमारे भाग्य का सितारा कितना चमका दिया है, हमें विश्व की बादशाही मिलने जा रही है, हम इस समय परम सुख में रह रहे हैं। ऐसी अच्छी अच्छी 10 बातें जो आपको नशा चढ़ाती हैं, जो आपको खुशी मौज में रखती हैं, उनको नोट करें, तो हम खुशी मौज में रह सकेंगे। और ये जो छोटी छोटी बातें हमारी मौज को नष्ट करती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, खुद नष्ट हो जाएंगी। और फिर अंतिम समय भी हम मौज से शरीर छोड़ेंगे। यदि मौज में रहने की आदत नहीं होगी तो अंतिम समय परिस्थिति हमें विचलित कर देंगी। तो आज सारा दिन हम इस खुशी और नशे में रहेंगे। स्वयं भगवान मेरे सामने बैठा है और ज्ञान सूर्य को सामने देखकर उसकी किरणें लेते रहेंगे हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.